वेलकम टू द मर्डर पंडित दोस्तों, चैनल फॉर द मदरिस्तास बाय द मदरिस्तास एंड ऑफ द मदरिस्तास। आज मैं बात करने वाला हूँ कैसेमीरो के ट्रांसफ़र के बारे में। ये ट्रांसफ़र के बारे में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि कल तक हमें ये लग रहा था कि कोई सॉलिडिफाइड न्यूज़ नहीं है एंड कैसेमीरो इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। बट कल क्या होता है कि मारियो कोर्तेगाना की न्यूज़ आती है, बहुत सारे इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट करने लग जाते हैं एंड मार्का इज़ क्वाइट एक्टिव। तो लेट्स लुक इनटू इट। कैसेमीरो एक ऐसा प्लेयर जो मैड्रिड के लिए इतने ब्रीफ टाइम में जितने भी साल वो खेले हैं, लाइक 5 चैम्पियंस लीग जीते हैं मैड्रिड के साथ, ही हैज़ बीन क्रेजी गुड। वो आधा टाइम किस्तिया में खेले, वो लोन डील्स पे गए हैं, वो मैड्रिड की टीम में आके हैज़ बीन अ क्रूशल प्लेयर। उनके स्लाइडिंग टैकल्स, उनके इंटरसेप्शंस आर वेरी क्रूशल फॉर अ टीम लाइक रियल मैड्रिड। वो इवन हमारे को बहुत ज़्यादा बारी कंट्रोल हेल्प करते हैं रीगेन करने में। बॉल विनिंग एबिलिटी इज समथिंग वी एसोसिएट विद आर गाय कैसेमीरो। और ऑफ कोर्स उनके पास फिजिकलिटी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दैट्स व्हाई द नेम टैंक, इट राइटली सूट्स हिम। तो इनका अब ट्रांसफ़र का रूमर आ रहा है टू अ क्लब जिसका अभी वो थोड़े गलत अपने स्टेजेस पे है, दैट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब मैं अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जैसे मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी फ़ैन हूँ, तो मैं अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखूँ, क्या ये पैनिक बाय है? काइंड ऑफ। क्या ये बेकार साइनिंग है? डेफिनेटली नॉट। क्या मैं कैसेमीरो के लिए ओवर पे करूँगा अगर मैं 80 मिलियन दूंगा? आई डोंट एग्री। आई विल गिव यू द रीज़न कि अगर आप देखें, कैसेमीरो इज़ अ प्रूवन प्लेयर। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट CDMs इन द वर्ल्ड, इफ़ नॉट द बेस्ट। अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द बेस्ट। देन उसकी बॉल आपको एक प्रॉपर एक ऐसा बॉडी चाहिए जो एक सोल CDM का काम कर सके। कैसेमीरो इज़ द गाय ब्रो। एक फ्रेड, ब्रूनो और कैसेमीरो की मिडफील्ड कैन बी एक्चुअली गुड। देन आप देखिए, जब फ्रेड कैसेमीरो के साथ ब्राज़ील में खेलता है, फ्रेड का गेम बहुत इंप्रूव होता है, तो दैट मीन्स कि फ्रेड का यूनाइटेड का भी गेम लेवल अप होगा। आप ये भी देख सकते हैं कि कैसेमीरो 80 मिलियन में मिल रहा है। मतलब हाँ, ऑफकोर्स उसकी मार्केट कोटेड प्राइस इज 40 मिल। कुछ लोग कहेंगे ओवर प्राइज्ड है, बट मैं इसको ओवर प्राइज इसलिए नहीं कह रहा डील को, क्योंकि अगर आप देखें कैसेमीरो एज अ प्लेयर जो ईजिली नहीं मिलता, प्लस आपको चांस मिल रहा है कैसेमीरो लेने का, सो वाई नॉट टेक द रिस्क। ठीक है, वो आपको बॉल मतलब जैसी उनकी क्वालिटीज़ है, कैसेमीरो इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर एंड इट्स अ ड्रीम साइनिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ अ ड्रीम साइनिंग। आपको एक CDM चाहिए, ही इज़ द परफेक्ट प्रोफाइल। कैसेमीरो का ट्रांसफ़र इज कोटेड एट 80 मिलियन, जैसा बहुत सारे न्यूज़ सजेस्ट कर रही हैं। मैं मैड्रिड फैन की तरफ से पर्सपेक्टिव रखता हूँ। 2 पर्सपेक्टिव हैं। सबसे पहले मैं एक पर्सपेक्टिव रखता हूँ जिसका मैं थोड़ा ड्रिवन हूँ, दैट इज़ कैसेमीरो शुडंट गो। द रीज़न बीइंग कि आप चुआमेनी को अभी एकदम ही इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, थोड़ा टाइम लगता है। एंड कैसेमीरो इज़ वेरी क्रूशल दिस ईयर, क्योंकि हमारा KCM का वो एक इंटीग्रल पार्ट है। KM है, बट अगर C चला गया तो KCM कहाँ से होगा, वही वाली बात आ जाती है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट कि आइडियाज़ एंड वो प्लेयर की अडेप्टेबिलिटी, आई से कि कैसेमीरो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर। एंड ऑफकोर्स जब आप एक अच्छे CDM के अंडर खेल रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम भी इंप्रूव होगी। दैट इज़ चुआमेनी को काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर वो कैसेमीरो का अंडर खेलता है। दैट इज़ वन पर्सपेक्टिव। एंड सेकेंड इज़ कि कुछ मैचेस में ऐसा होगा जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कैसेमीरो का खेलना, वहाँ पे चुआमेनी पे एकदम ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो वो भी एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न, अब मैं गलत नहीं मानूंगा, आई विल नॉट से इट्स रॉन्ग, बट आई विल नॉट सपोर्ट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दैट इज़ इफ़ इट गिव्स अस 80 मिलियन तो बहुत अच्छी चीज़ है। 30 ईयर्स का प्लेयर है, कैश ऑन कर लो, 80 मिलियन मिल रहे हैं और आप एक अच्छा प्लेयर लेके आ सकते हैं। जैसे दियो रियाज का रिपोर्ट है कि दे आर सेइंग कि वी विल एक्चुअली गो फॉर अ गुड प्लेयर। अब देखो, समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि ये पर्सपेक्टिव भी ठीक है, क्योंकि आपको 80 मिलियन मिल रहे हैं एक प्लेयर के बारे में, बट फिर मेरा वही फर्स्ट पर्सपेक्टिव आ जाता है कि इज इट राइट, इज इट रॉन्ग। अभी क्रिस स्मिथ का भी एक रिपोर्ट आया कि रियल मैड्रिड विल हैव अ स्कैरी विंडो। अब मैं आई डोंट नो इट्स अ सरकाज़म और इट्स अ ट्वीट, क्योंकि क्रिस स्मिथ काफ़ी रिलायबल सोर्स हैं और काफ़ी मैड्रिड
एक्स्ट्रा वगैरह, अगर आप मैड्रिड एक्स्ट्रा को भी देख रहे हैं तो उन्होंने भी यही बोला है कि Madrid is not going to get involved in the way of Casemiro, and Casemiro is actually seeing the transfer. मतलब कि he is actually analyzing each and every step. That means कि there is no, ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं नहीं जाएगा Casemiro, but I can say कि he might go, he might stay. Would I want him to leave? I'll say no, but as a United fan, I'll say yes. क्योंकि दो पर्सपेक्टिव बनते हैं, एक यूनाइटेड फैन के, एक रियल मैड्रिड फैन के, और रियल मैड्रिड के भी दो पर्सपेक्टिव बनते हैं इन केस ऑफ मनी एंड इन केस ऑफ जस्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैसेमीरो इन द टीम. अब मैं अगर बात करूँ एक और चीज़ के बारे में दैट इज़ वेरी क्रूशियल इन दिस डील इज़ वेजेस. कैसेमीरो को आप कैसी वेजेस दोगे, दैट इज़ समथिंग विच वी ऑल हैव टू टॉक अबाउट. यूनाइटेड स्टैंड या फिर जो भी आपका, नहीं सॉरी, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट में एक वो आया था कि दे आर सेइंग कि वो एक्सपोनेंशियल वेजेस मांगेगा, जो आई थिंक द ओनली क्लब दैट कैन ऑफर दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल ऑफर इट. एंड कैसेमीरो प्रूवन प्लेयर है यार, नेक्स्ट लेवल प्रूवन प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास. ये सारी चीज़ें कैसेमीरो के साथ साइमल्टेनियसली चलती हैं और सिनोनिमस है उस प्लेयर के. तो आई विल से इट्स अ वेरी गुड बाय फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि मारियो ओर्तेगाना ने भी कह दिया है एज ऑफ नाउ, अभी मैंने पढ़ा ट्वीट गाइस, कि वो भी हो सकता है कि उनका भी मतलब रियल मैड्रिड इज नॉट गोइंग टू एंटर इन द वो, दे विल लिसन टू ऑल द ऑफर्स एंड इट्स अप टू डॉन कार्लो. लेट्स सी कि क्या करते हैं एंड हाउ आवर पर्सपेक्टिव एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर वी गेट. तब फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में थोड़ा सा ट्रोल वगैरह किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई कंप्लीटली गेट व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर ट्राइंग टू से इन द कमेंट सेक्शन. दैट वाज मी a bit salty, a bit egoistic Madrid fan, and I can promise you ये आगे जाके नहीं होगा. तो really very sorry for that. But let's come back to Casemiro now. The reason why Manchester United are going after him and why it is actually happening is वो Brentford वाला गेम. Brentford वाले गेम को इन लोगों ने कंसिडर करा है बहुत जोर से, and they definitely understand that Manchester United need to sign a midfielder, and they are going for Casemiro, जो कि एक डिस्ट्रॉयर होगा. एरिक्सन के साथ बहुत अच्छे से काम करेगा, फ्रेड के साथ तो अच्छा खेलता ही है एट ब्राज़ील. दैट इज द नेम विच केम टू द टेबल एंड दे आर रियली गोइंग आफ्टर हिम. मतलब कल हम लोग ने मैनचेस्टर यूनाइटेड का इंटरेस्ट जाना था ऑन कैसमीरो एंड वी मेड फन ऑफ ओवर दैट कि यार ये तो इंटरेस्टेड एफसी हैं, ये लोग तो प्लेयर लेके नहीं जाएंगे. बट नाउ दे आर गोइंग वेरी क्विक. दे आर गोइंग टू ऑफर 60 मिलियन. कहा तो ये जा रहा है कि 60 मिलियन उनका फर्स्ट बिड होगा for Casemiro. Casemiro is looking towards this opportunity and here's why he's actually looking at it. वो इसलिए उसको प्रेफर कर रहा है because Casemiro wants a new challenge probably, because Real Madrid में उसने सब कुछ अचीव कर लिया है. There is nothing left to achieve. समझ रहे हो बात? 5 चैंपियंस लीग जीत चुका है. तुम लोग ये कहते हो दैट वो इस टीम को छोड़ के क्यों जाएगा, क्योंकि एक चैंपियंस लीग विनिंग टीम है एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय खराब पोजीशन पे है. बट एक पर्सपेक्टिव ये भी लो ना, players like to take challenges. He might like a new challenge. Varane wanted a new challenge, although it has not worked out so far, but he wanted a new challenge. He went challenge after winning everything there is at Real Madrid. And काफी बार players Madrid को छोड़ के इसलिए जाते हैं because they want a new challenge. सब जीत चुके होते हैं वो at Real Madrid. तो I mean, I personally would not want him to go at all, obviously. But if he goes, he goes. ठीक है. He did not want to stay. He definitely wouldn't have given his 100%, although he would have tried to, but still उसका दिमाग कहीं और होता एंड मैन यूनाइटेड उसको एक अपॉर्चुनिटी ला रही है. अब वो इस ऑप्शन को इसलिए भी कंसिडर कर रहा है बिकॉज एक बात यहाँ पे ये भी आ रही है दैट ही इज थिंकिंग दैट यार यूनाइटेड अगर इंप्रूव कर जाती है एंड आई बी पार्ट ऑफ दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, तो अच्छी बात हो जाएगी ना. बिकॉज कार्लोस कैसेमीरो इजिली हैज टू गिव अ गुड 4 to 5 years टू अ टॉप टीम, बी इट रियल मैड्रिड और बी इट एल्सवेयर. तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है. कैसमीरो को मैं तो नहीं चाहूंगा देखने जाए, बिकॉज दुख होगा यार, बहुत ज़्यादा दुख होगा, बिकॉज एक अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा. गैरेथ बेल, इसको, मार्सेलो, इवन सर्जियो रामोस टू सम एक्सटेंट ये प्रिडिक्टेबल थे कि यार ये जाएंगे एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इधर दे वर डिक्लाइनिंग सैडली और उनकी एज हो रही थी. कैसमीरो का यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होगा बिकॉज नोबडी इज एक्सपेक्टिंग हिम टू लीव, नोबडी एक्सपेक्टेड हिम टू लीव. वरान लेफ्ट एंड नोबडी एक्सपेक्टेड हिम टू लीव आइदर. सैडली हम दोनों हमारे फ्यूचर कैप्टन एक टाइम पर हम जिनको कहते थे, वी लूज देम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. It's really very sad. United are willing to offer him double the amount Real Madrid are, and it will make him one of the highest earners in the Premier League.
कहा जा रहा है टॉप 5 PL अर्नर्स में कैसमीरो का नाम होगा अगर ये डील थ्रू आउट कर जाती है. एंड द रीजन वाई देर एक्चुअली गोइंग फॉर हिम इज फॉर द लिवरपूल गेम, ताकि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, बिकॉज वो एक एरिया ऑफ कंसर्न रही है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर अ गुड 4 to 5 years now, and they want to get the best holding midfielder there is in the world to, you know, sort that position out, and hopefully they won't get thrashed because Casemiro's there. कैसमीरो सिंगल हैंडेडली काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव कर जाएगा. मेरे हिसाब से गुड 65-70% चीज़ें मैनचेस्टर यूनाइटेड में इंप्रूव हो सकती हैं अगर कैसमीरो आ जाता है उस मिडफील्ड में. कैसमीरो CDM पे, एरिक्सन आपके पास एक मिडफील्डर सॉर्टेड है, आप फ्रेड को यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा आप शायद से वैन डी बीक के लिए भी जा सकते हो. बट अगेन आई हैव माई क्वेश्चंस ओवर कैसमीरो जॉइनिंग मैन यूनाइटेड. आई होप कि नया हो. रियल मैड्रिड का स्टांस क्लियर है. दे एक्सपेक्ट एटलीस्ट 80 million फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड. फर्स्ट बिड तो 60 million का ही होने वाला है. एंड एक और चीज़ मैं इसमें ये ऐड करूंगा दैट 80 million की भली वो बिड हो, बट मैड्रिड ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. तुझे जाना है, तू जा सकता है. दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे शोइंग टू कार्लोस कैसेमीरो. But yeah, I honestly don't want him to go. Yeah, he's a very, very amazing player, a core part, a leader in our team. I can't expect him to go. He can't do that.